हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और फाइनली एमपी ईएसबी के द्वारा एमपी आईटीआई टीओ एग्जाम के लिए अपनी वैकेंसी अनाउंस कर दी है। टोटल जो पद आपके आए हुए हैं 1120 पद आपके आए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर रिक्रूटमेंट की जा रही है ट्रेनिंग ऑफिसर्स की। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो सिविल ड्राफ्टमैन एंड सर्वेयर के लिए आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जो है होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, ठीक है, कि कितनी वैकेंसी आपकी ड्राफ्टमेंट के लिए आई हुई है और कितनी वैकेंसी आपकी सर्वेयर के लिए आई है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है, कब से ऑनलाइन फॉर्म आपके फिल होंगे और एग्जाम आपकी कब कंडक्ट होगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इसके लिए अपन ओपन करते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपकी रूल बुक जारी की गई है। ये कंप्लीट आपकी रूल बुक है। आप इस रूल बुक के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों की पदों की जानकारी आपको दी गई है। आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो आपकी 17/1/2026 है। मतलब 17 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 तारीख तक आपके ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपके यहाँ पर फिल किए जाएंगे। ठीक है, लगभग लगभग 14 to 15 डेज का हमारे पास टाइम रहेगा। अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप संशोधन कर सकते हैं, जो कि आपका 5 फरवरी तक रहने वाला है। और परीक्षा की जो तिथि आपकी रहेगी 27/2/2026 से आपकी जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। ठीक है, आगे हम बात करें सीधी भर्ती की, तो आपके जो फॉर्म यहाँ पे फिल होंगे, यूआर कैटेगरी के लिए 500 रुपए फीस रहेगी और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी 250 रुपए जो रहेगी वो आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है। सीधी या फिर बैकलॉग भर्ती की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कोई शुल्क नहीं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन अगर आप कर रहे हो 60 रुपए पोर्टल चार्जेस एंड 20 रुपए आपकी ये रहने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या था कि आवेदन पत्र जो हमारे होंगे वो कब से प्रारंभ होंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या अंतिम तिथि रहने वाली है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे अपन डिस्कस करते हैं कि और क्या जानकारी है इस रूल बुक के अंदर। इस रूल बुक के अंदर आपकी सारी जानकारी यहाँ पर आई हुई है। आईटीआई जो परीक्षा आपकी 2026 होने वाली है 27/2/2026 से आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब 27 तारीख को आपकी ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें तो आगे हमारे लिए जानना है एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट हमारी जो रहेगी वो क्या रहेगी और आपकी जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है, क्या पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम के अंदर जो संविदा कर्मी आपके हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं रखा गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आरक्षण यहाँ पे नहीं रखा गया है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ठीक है, संविदा कर्मियों हेतु नियम की अगर हम बात करें संविदा आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये आपका क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयु की जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखो आयु सीमा की बात कर रहे हैं। खुली प्रतियोगिताओं में सीधी भर्ती के लिए जो पदों की यहाँ पे आयु दी गई है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले जो पद आपके रहते हैं 21 से 40 आपका है। ठीक है, और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 से 40 आपका होता है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपको रिजर्वेशन मिल जाता है तो ये आपका 21 से 45 हो जाएगा, 18 से आपका 45 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम आयु आपकी 18 यहाँ पे मान के चलिए और मैक्सिमम आपका 40 रहेगा। रिलैक्सेशन 5 ईयर का आप यहाँ पे कंसीडर करके चलिएगा कि 5 साल का जो आपका है आपका क्या होगा, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है कि रोजगार कार्यालय के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। तो जिनका नहीं है या रिन्यू नहीं करवाया है वो रिन्यू करा ले, रोजगार पंजीयन आपका यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम इंपोर्टेंट बात करेंगे अब। ठीक है,
आगे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम हमारा जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के लिए सिलेबस आपका अलग जाएगा। समझिएगा, एग्जाम पैटर्न आपका जो यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, टोटल आपका क्या होने वाला है, टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इस 100 मार्क्स के अंदर 75 मार्क्स का आपका रिलेटेड स्ट्रीम जो है आपसे पूछा जाएगा, और 25 मार्क्स का जो आपसे पूछा जाएगा, 25 मार्क्स जो आपके रहेंगे, ये 25 मार्क्स आपके रहने वाले हैं किसके, नॉन टेक के। ठीक है, नॉन टेक पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। नॉन टेक पोर्शन के अंदर जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे वो आपका विज्ञान एवं गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, तार्किक ज्ञान रहेगा और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान में कहीं से कहीं तक एमपी मेंशन नहीं है। ठीक है, जीके जीएस आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पे एमपी तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको इंडियन भी पढ़ना है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से रहेगा। अब जैसे यूनिट 1 में विज्ञान और गणित एक साथ कर दिया तो टोटल मान के चलो आप 5 सब्जेक्ट नॉन टेक के अंदर हैं। हर एक सब्जेक्ट से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे टोटल। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 75 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपके रिलेवेंट ट्रेड से रहने वाले हैं, जिस ट्रेड के लिए आप यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ पे जो रहेगा, आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं कि भैया जो पद हमारे निकले हैं, कितने पद जो हमारे हैं वो ड्राफ्टमैन के लिए निकले हैं, और कितने पद हमारे जो हैं वो हमारे सर्वेयर के लिए निकले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राफ्टमैन पर आ जाते हैं, और ड्राफ्टमैन में आप देखिएगा हम बात कर रहे हैं प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल की। इसकी बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल की हम बात कर रहे हैं, और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल। ठीक है, सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती। आप यहां पे देख सकते हो कि कुल जो पद आपके यहां पे हैं 21 और 4, मतलब कि 25 पद आपके यहां पर आए हुए हैं टीओ के। ठीक है, सिविल ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपके 25 पद यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, ये तो ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए आपका हो गया है। आगे हम बढ़े तो आपका सर्वेयर जो है, प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की अगर हम बात करें तो सर्वेयर के केस में आपके जो यहाँ पे पद निकाले गए हैं वो आपके कितने पद यहाँ पे निकाले गए हैं, तो वो पद आपके यहाँ पे 8 पद आए हुए हैं। ठीक है, कितने पद आए हुए हैं आपके, 8 पद यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल यहाँ पे पद हैं सर्वेयर के लिए और आपके किसके लिए, सिविल ड्राफ्टमैन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो ये जानना जरूरी है कि 75 जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने वाले हैं रिलेवेंट ट्रेड से, उसके अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, उससे हमें क्या पूछा जाएगा। ठीक है, देखो अब पोस्ट हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर की है, तो यहाँ पे आपको जो मैनुअल्स होते हैं ना, मैनुअल्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैनुअल्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब मैनुअल्स के बारे में आपको पढ़ना है तो आप देखो यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, मैनुअल्स के बारे में पढ़ना है तो क्या रहेगा आपका, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके का हमारा सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो आई थिंक 63 पेज जो हमारा है उस पर हमें दिया गया है सिलेबस। ठीक है, तो अपन 63 पे पहुंच चलते हैं। हाँ जी, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चल, प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा जो हमारी होने वाली है, इस परीक्षा के अंदर आप समझिएगा जो परीक्षा आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, परीक्षा हमारी जो होगी, ठीक है, 15 दिवस का यहाँ पे समय मिला है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 27 तारीख से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आने, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपका क्या होगा, पेपर होगा। प्रथम एवं द्वितीय पाली के अंदर आपका होगा। ठीक है, अधिकतम अंक जो रहेंगे 100 आपके रहेंगे, तो याद रखिएगा 2 घंटे का आपका पेपर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है, ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये तो अपने को पता है, सीबीटी टाइप आपका यहाँ पर पेपर होगा। चलिए, परीक्षा शहर के बारे में अगर आप देखोगे तो ये आपके परीक्षा शहर रहने वाले हैं, इन शहरों के अंदर आपकी परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। हम मेन करते हैं बात यहाँ पे
पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपके जो रहेंगे 75 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रिलेवेंट ट्रेड से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके नॉन टेक्स्ट सेक्शंस के अंदर आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस आप विज्ञान के ले लो, 5 क्वेश्चंस आपके गणित के हो गए हैं, 5 क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान के हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हो जाएंगे और 5 क्वेश्चंस आपके बेसिक कंप्यूटर के हो जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि 25 क्वेश्चन हमारे किन सब्जेक्टों से आना है। 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर हम बात करें तो इसमें अपन आ जाते हैं, सबसे पहले हम ड्राफ्टमैन सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल ड्राफ्टमैन के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, उस सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस आप देखोगे, अलग सा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए पेपर कोड आपका 4 रहेगा और पोस्ट कोड जो आपका रहेगा 7 और 8 रहेगा, सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो सारी चीजें आपके मैनुअल्स टाइप की हैं, जैसे फ्री हैंड स्केच आपका हो गया, हैंड टूल्स का आपको बनाना आना चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, ड्रॉ प्लेन फिगर अप्लाइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट विद प्रॉपर लेआउट एंड मेथड ऑफ फोल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, ये आपका हो गया प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन, कंपैरेटिव स्केल का कंस्ट्रक्शन, डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्नियर स्केल का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अपने, मतलब कि ये आप देखोगे ना तो जो आप ईडी पढ़ते हो ना, ईडी से रिलेटेड आपका सिलेबस यहाँ पे आ गया। ठीक है, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, प्रोस्पेक्टिव व्यू आपके हो गए, सॉलिड, होलो, प्रॉपर लाइंस आपको बनाना है लेटरिंग के साथ, डायमेंशनिंग के साथ। ठीक है, सिंगल स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो बीडीडी आपका सब्जेक्ट होता था ना, उसके अंदर क्या सिंबल्स, क्या स्केल्स आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पार्ट आपका हो गया कि एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, फिर आपका स्टोन मेजनरी एंड ब्रिक मेजनरी के आपके जो हैं इसके टाइप्स, इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, सैलो एंड डीप फाउंडेशन के बारे में बताना है, सॉरिंग क्या होता है, इसका फोल्डिंग क्या होता है, अंडरपिनिंग क्या होता है, फ्रेमवर्क एंड टिम्बरिंग, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्चेस हो गया, लिंटेल हो गया, छज्जा हो गया, डैम प्रूफिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लान टेबल में हम किस तरीके से मैप को प्रिपेयर करते हैं, टोपोग्राफी आपका क्या होता है, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, परफॉर्म साइट सर्वे आपका कैसे किया जाता है थेडोलाइट के साथ, और थेडोलाइट के साथ हम कैसे हमारे मैप को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें बस यही करना है सब, मतलब ड्राइंग से रिलेटेड आपके सारे काम से। ठीक है, आप देखो हर एक चीज में आपको ड्रॉ लिखा होगा और परफॉर्म लिखा होगा। ठीक है, जैसे रूफ, ट्रस, अकॉर्डिंग टू शेप, कंस्ट्रक्शन पर्पज एंड स्पान हो गया। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं प्रैक्टिकल ऑपरेशंस के, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का साइट प्लान लेआउट आपको बनाना है, ऑब्जेक्ट आपको बनाना है कैड वर्कशॉप के अंदर, जैसे टूलबार क्या होता है, कमांड क्या होता है, मेनस क्या होता है, फॉर्मेटिंग लेयर क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, मतलब कैड से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, कैड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कंप्लीट आपका जो है ड्राफ्टमैन का आपका सिलेबस होने वाला है, और इसके अंदर कुल मिला के आप देखोगे तो 46 टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इन टोटल 46 टॉपिक से 75 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम जाते हैं किसके अंदर, हम जाते हैं सर्वेयर के सिलेबस के अंदर, कि सर्वेयर का हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो सर्वेयर के सिलेबस को भी अपन एक बार देख लेते हैं कि भैया सर्वेयर के अंदर हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन सर्वेयर का जो सिलेबस है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे सर्वेयर का सिलेबस है। अब सर्वेयर के सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप यहां सर्वेयर के सिलेबस में देखो। ठीक है, पोस्ट कोड आपका 26 रहने वाला है, इसके अंदर जो आपका ड्राइंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, सीट लेआउट्स होते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपके हो गए हैं। ठीक है, प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर आपका हो गया, कर्व हो गया, कॉर्निस हो गया। ठीक है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, इसको बनाना है, मतलब ईडी के अंदर आपने बनाया था इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, वही आपको बनाना है। ठीक है, कन्वेंशनल साइन हो गया, सिंबल हो गया जो सर्वेइंग में यूज किया जाता है, चेन और टैप आपका हो गया, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, कैसे साइट प्लान को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास आपका क्या होता है, ऑटोकैड ड्राइंग्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, साइट सर्वे यूजिंग प्लान टेबल। ठीक है, परफॉर्म थेडोलाइट सर्वे, थेडोलाइट सर्वे कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ट्रैवर्स सर्वे, थेडोलाइट एंड प्रिपेयर आ साइट प्लान कैसे आपका प्रिपेयर होता है।
ठीक है। रिड्यूस लेवल एंड हाइट ऑफ द डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो, डिटरमाइन करते हो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। फिर आपका आता है परफॉर्म अ रोड प्रोजेक्ट सर्वे, एक रोड प्रोजेक्ट सर्वे को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ऑटो कैड ड्रॉइंग हम कैसे बनाएंगे एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का। डेमोन्स्ट्रेट करना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को, साथ ही साथ प्रैक्टिकल ऑपरेशंस को हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। आगे हम बढ़े तो आगे आप यहां पे देखोगे कि कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया, साइट प्लान आपका हो गया, मॉडर्न सर्वे इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब टोटल स्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल स्टेशन से हम कैसे मैप को प्रिपेयर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका परफॉर्म ऑटोकैड ड्राइंग फॉर फील्ड सर्वे डेटा, फील्ड सर्वे डेटा के बेसिस पे हम ऑटोकैड ड्राइंग को कैसे परफॉर्म करेंगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में भी पढ़ना है, जीआईएस जीपीएस के बारे में भी पढ़ना है, ट्रांसमिशन लाइन का जो साइट सर्वे होता है उसका जो प्लान आपका बनता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। रेलवे लाइन का साइट सर्वे जो आपका होता है, डबल स्टोरी बिल्डिंग ऑटोकैड में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, एक डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे बनाओगे। डेमोन्स्ट्रेट करना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करना है आपको, ठीक है, फील्ड स्टडी के बेसिस पर। तो ये आपका जो रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है सर्वेयर का, ये आपके सर्वेयर का सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सर्वेयर का आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आपके 75 क्वेश्चंस जो रहेंगे इस सिलेबस से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विद इन 45 डेज आपका ये पेपर होने वाला है, समय कम बचा हुआ है, ठीक है। सब इंजीनियर के पहले एक आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस पेपर को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इस पेपर को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट 45 डेज का एक प्लानिंग बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको कवर अप करना है, कहां से आपको ये स्टडी करना है, कैसे पढ़ोगे, ठीक है। और आसान है, आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम पूरा प्लान डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम 45 डेज में 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाए। थैंक यू।